अब आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट आए तो क्या अभी अपन पढ़ेंगे कैपेसिटेंस उसका है। आप देखो इसके अलावा ये आया, ये इसी पोर्शन का है। भला आपसे क्या पूछा गया, बिंदु आवेश के कारण विभव, ऑप्शन बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो जैसे पॉइंट चार्ज का नाम आया आपको ज़्यादा दुख नहीं पाना। बोलो अभी टीचर ने लिखवाए हैं, ये देखो, बोला बिंदु आवेश के कारण विभव, ये लिखा रहेगा तुम्हारे को के क्यू अपॉन आर। अब बोलो क्यू का पूछ रहा है कि आर का पूछ रहा है, वो चेक करे बस वहाँ जाके। बोलो किसका पूछ रहा है भाई, वो आर का पूछ रहा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें। के क्यू अपॉन आर होता है तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बोले सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि अपन इससे भी और अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें कितने इजी आए। ये तो कैपेसिटर का है, अभी आएगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला विभव का मात्रक बताओ, तो अभी बताया था क्या होता है विभव का मात्रक बताओ। ये देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ये भी इसी का ही है, पर बच्चे इसको समझ नहीं पाते। देखो उसने क्या कहा है कि बताओ दो चार्ज हैं 12 और 8, कितने सेंटीमीटर पे बताओ 10, ठीक है। अब उन्हें 4 सेंटीमीटर तक कहाँ लाया गया है, पास लाया गया। कहाँ लाया गया, 4 सेंटीमीटर। पहले कितने सेंटीमीटर पर है, 10। ये देखो 2 पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग में पूछा है, वर्क डन टू ब्रिंग एट 4 सेंटीमीटर। पहले कितनी दूरी पर बताओ, 10 पर है। किस पर है, 10। अब कितने पे ला रहा है आपको बताओ, 4 सेंटीमीटर पे लाना है। कितने पे, 4। तो बोलो वर्क डन कितना होगा, कार्य निकालो। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला सिखाया, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। क्या, Q इंटू डेल्टा। तो देखो कैसे निकालो, कितना अच्छा होता है ये। 12 माइक्रोकूलम है, बताओ यहाँ पर कितना है, 8 माइक्रोकूलम। कितनी सेंटीमीटर पे भाई, 10। ठीक है, क्या करो आप, इसके कारण पहले 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल निकाल लो। 10 सेंटीमीटर विभव निकालो। बोलो इसके कारण यह विभव कितना होगा बताओ। फॉर्मूला क्या होता है, के का मान सबको सिखाए रखा है ना। क्यू का मान कितना है बताओ, सॉरी ये कितना चार्ज है, 12। इसके कारण निकाल रहे हैं पोटेंशियल कितना है। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, 10 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर लो, मीटर में। आ गया V1। चलो अब कितनी दूरी पे ला रहा है भाई, 4। इतना पास लाओ इसको कि डिस्टेंस कितना बच्चा है बताओ, 4। समझ रहे हो। बोलो 4 सेंटीमीटर पोटेंशियल निकाल लो। V2 बराबर वही के, Q तो वही है, डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 4 इंटू। आ गया। अब बताओ दोनों का विभवांतर निकालो। V2 में से V1 क्या कर दो, माइनस डेल्टा V। क्या कर दो, डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या होता है बताओ, V2 माइनस V1। कर दोगे V2 माइनस, ये आराम से निकल जाएगा। ये देखो ये कितना है, ये 12 को 9 से गुणा करो, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, पोटेंशियल आएगा। अब इसको बताओ किससे गुणा कर दो, डेल्टा V तो आ गया। पूछा क्या है, W कार्य, क्या सूत्र सिखाया था मैंने, Q इंटू डेल्टा V। तो Q तो कितना है बताओ, कौन सा 8 सर, किसको ला रहे हो, 8 है ना कि 4 है, 8 था, 8 को ला रहे हो ना। तो चार्ज किसको ला रहे हो आप, 8 को। तो यहाँ कितना लिख देना, 8। और डेल्टा V तुम निकाल लोगे। बोलो कार्य का मान आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो, नहीं समझो, मैं पूरा निकाल के दिखाता हूँ। बोलो इसको सोल्व करो पहले, तो कितना आ रहा है, इधर आओ। V1 बराबर कितना है, के, Q कितना है बताओ, कितना मान है, 12 है ना, फर्स्ट वाले का 12 था ना, अपॉन कितना डिस्टेंस था, 10 सेंटीमीटर को मीटर में। चलो सोल्व करो मेरे भाइयों, कितना आएगा, 12 इंटू 9 10 की, पहले 10 की पावर को सोल्व करा करो, सबसे अच्छा रूल है। कितना बचा, 10 की पावर -1 ऊपर जाके कितना हो गया, 108 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। बचा कि नहीं बचा, बचा। चलो भैया V2 निकालो, के Q तो यही रहेगा,
कितनी डिस्टेंस पे लिया है बताओ, 4। हो गया क्यों अपन आर, चाहो तो इसको इससे काट दो, 4 तिया 12, कितना आ गया 27 इंटू 10⁻3, नीचे 2 कहाँ है, -2 नीचे, ऊपर आगे कितना जाएगा 5, पर उसमें 4 था तो क्या करो इसको 270 लिख दो इंटू 10⁻4, 1/10 इसको दे दो। अब बताओ V2 माइनस V1 कर लो, तो क्या डेल्टा V नहीं आ रहा है क्या मेरे भाई, 270 में से 108 को क्या कर दे, माइनस कर दे, ये 270 108 कितना बचेगा बता, 2 6, ये बचेगा कितना बचा 162, ये आ गया। अब बता तुझसे W पूछा है, क्या फॉर्मूला बता रखा है, Q इंटू डेल्टा V, बोलो कितने चार्ज को ला रहे हैं अपन, 8 माइक्रो, गुणा कर दे, बताओ जूल में आंसर आ गया कि नहीं आ गया, अपने आप आंसर मिल जाए। तो आप डेल्टा V का मतलब समझो कि डेल्टा V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसने कहा पहले 10 सेंटीमीटर पर है, फिर कितने पे ला रहे हो 4 पर, तो पहले 10 पे विभव निकाला, फिर 4 पे विभव निकाला, V2 माइनस V1, और कौन सा आवेश को ला रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर, हाँ बोल मुझसे क्या हाँ तो मल्टीप्लाई कर तो दे, आंसर निकाल ले उसके, हाँ कर लेंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन निकालना तेरे को ही। तो क्या निकाला, ऐसे क्वेश्चन निकलेगा ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं, इसका। हाँ क्वेश्चन लिखो और सोल्व करो ना, ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, और सोल्व करो, तरीका बता दिया। तो घबराना नहीं, जैसे कार्य का नाम आए ना समझ जाओ क्या करना है, Q इंटू डेल्टा V या Q इंटू V, 2 बिंदु दे रखे तो डेल्टा V करना पड़ेगा, 1 पॉइंट दे रखा है तो V करना पड़ेगा। उठा लिया क्वेश्चन, कर लेना इसको। इसके बाद देखो क्या हुआ है इसमें से, ये तो अभी धारिता वाला का आएगा, आगे आएगा कैपेसिटेंस, धारिता वाले अभी आएंगे बी पोर्शन में, ये सब धारिता वाले, ये भी धारिता वाला है, ये भी धारिता वाला। तो मतलब पोटेंशियल में से अभी तक ये क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी हम इसी पे बेस्ड नहीं रहेंगे, अब अपन इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं अपनी तरफ से। ये तो मैंने वो बताया जो 10 साल में अभी तक आए हैं इस चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर में से। तो विवो वाले कौन कौन से आए रहे हो, कितने इजी थे, एक तो दूरी वाला पूछा, एक ये न्यूमेरिकल जरूर पूछा, इसमें V1 V2 निकाल के क्या निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही लगा Q इंटू डेल्टा V। लेकिन इसके अलावा भी अब जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक उतार लो, चाहे इसका आंसर ये रहा, उसका आंसर ये रहा, जो क्वेश्चन तुमने उतारा उसको आंसर उतार लो। इसके अलावा मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो अभी और कराएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, उतार लो, गुणा गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये निश्चित रहो पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो चाहे एम्स का पेपर दो चाहे तुम राजस्थान का दो, जो अपन पढ़ रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तुम्हें तो बस इसको ही अच्छी तरह पढ़ के जाना जो हम बता रहे हैं। अब तुम इसको भी ना पढ़ पाओ तो तुम्हारी गलती, बाकी ये जो हम बता रहे हैं बस इनको कर लो आप।
इसके अलावा मैं ये भी नहीं करा कि इसके अलावा कोई किताब खरीद के लाओ और एक्स्ट्रा दो, इन्हीं को ही कर लो, इसी में से ही पूरा पेपर कर आओगे, पूरा ही, एक दो भी नहीं छोड़ पाओ, पूरा पेपर करके आओ। और इनको करोगे जब है घर जाके रिपीट करा करो, इसलिए बार बार कह रहे हैं पेपर दो, रिपीट करो। और जैसे कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी के, फिर चालू करूँगा कैप्शन, थोड़ी कि खत्म हो गया अगले भाग जाएंगे, अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, इसके जितने ही बनते हैं। भाई ये तो आज तक आए जो बता दिए तुम्हें कौन कौन सा है, अब विभव पे और कौन कौन से नए बन सकते हैं वो कराएंगे, बता लिए। आठ ही क्यों लिए, क्योंकि 8 को ही तो ला रहे हैं, क्वेश्चन ना पढ़िए तने, आजा मेरे साथ आजा। कहाँ गया भैया, क्वेश्चन पढ़े बिना ही सोल्व कर रहा है कि तो ये देख, ये 12 और 8 है, ये 12 और 8 है, ठीक है। इस 8 को सरका के ला रहा है तो कितने पे, 4 पर, तो आवेश तो इसी को तो ला रहा है यहाँ से यहाँ, तो कार्य इसको लाने में करेंगे, इसको तो ला रहा है, ये तो यहीं रखा हुआ है। पहले ये 8 10 पे था, फिर कहाँ लिया है तू, 4 पर, तो ला किसको रहा है तू, हैं, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मेरे विषय में तेरे को उठा के ला रहे हैं लोग वहाँ से यहाँ, तो वर्क किस पे करना पड़ेगा, तेरे पे करना पड़ेगा, इसलिए 8 लिया। 12 को सरका देता तो फिर 12 पे करते, लेकिन मैंने विभव इसका निकाला था, इसके कारण यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, और दोनों को घटाया, अब आवेश को इसको ला रहे हैं तो उसको गुणा करना, ठीक है। चलो अब देखो, अब आपको कुछ क्वेश्चन है जो खुद को कर रहे हैं, जैसे आपको कह दे ये वर्ग है, वर्ग के 4 कोनों पर प्लस क्यू आवेश है, स्क्वायर है स्क्वायर, ऑल 4 कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, बताओ सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, केंद्र पर विभव बताओ। तो डरना नहीं है, टीचर ने आपको 1 के कारण सिखा रखा, बोला 1 के कारण क्या होता है, KQ/R। विभव अदिश राशि, ध्यान रखें इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी है, स्केलर, तो सबके कारण निकाल के जोड़ दो, तो बोला कितने चार्ज इसमें, 4, तो आप प्रत्येक के कारण निकालो और सबको क्या कर दो, जोड़ दो, सब प्लस में तो जोड़ दो, माइनस में तो घटा भी दो। अब बताओ ये दूरी A है, ये A है, तो ये दूरी कितनी होगी, A/√2। जिंदगी में ध्यान रखें, जिस बच्चे को याद नहीं हो, त्रिभुज में कोने से केंद्र की दूरी A/√3 होती है, जहाँ A इसकी क्या है, साइड है, भुजा की लंबाई है। वर्ग में कंपटीशन में डायरेक्ट याद होना चाहिए, वहाँ निकालने थोड़ी बैठोगे बार बार में, निकलती तो इसे है, पाई तो परस्पर में लगाओ फिर आधी करो, पर ध्यान रखो वर्ग में कितनी होती है, A/2। और अगर 6 डायमेंशनल है, हेक्सागोनल है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसका, अपन षटभुज, षटभुज है, तो ये भुजा A है, तो सेंटर की दूरी भी कितनी होती है, A। ये ध्यान रखें, ये कॉम्पिटिशन ज़्यादा पूछते हैं इनके जानबूझ के, त्रिभुज के, वर्ग के, ताकि बच्चा इसमें उलझता रहे कि केंद्र से कोने की दूरी कितनी है। तो ध्यान रखो त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं, A/√3 होती है, इसमें A/√2 होता है, इसमें 6 वाले में कितना होता है, A ही होता है। तो बताओ कितना आसान, बोलो इसके कारण विभव निकालो। फर्स्ट के कारण क्या होगा, KQ/, दूरी का सूत्र क्या है बताओ, मतलब फॉर्मूला क्या है, KQ/R। बोला R कितनी है, A/√2, तो ऊपर जाएगा। इसके कारण ये, इसके कारण भी यही होगा, सबके कारण सेम होगा। कितने टोटल, 4, एक के कारण इतना है तो 4 के कारण कितना होगा, 4 बार जोड़ेगा ना तो 4 से गुणा कर दो, सब प्लस में है तो 4 बार जुड़ेगा, इसी को 4 बार लिखूंगा तो किससे गुणा हो जाएगा बताओ, 4 से। अब ये चीज मैं इसके लिए देता तो कितना आसान होता, बोला मैंने कह दिया इसके है, ये एम्स में आया हुआ है, ये सेंटर पे भी हो बताओ, तो बोला एक के कारण क्या होगा, KQ/A, 6 तो 6 से गुणा कर। त्रिभुज होता तो KQ/ ये दूरी 3 है तो 3 से गुणा। पर ध्यान रखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, ये तो प्लस का हो गया आंसर, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, ये आने के चांस है इनके, इसलिए करा रहे हैं, ऐसे कर दूं, बोलो अब कितना होगा, 0 जाएगा, क्योंकि 2 तो प्लस में और 2 ही माइनस में, सेम ही है, पर 2 बार प्लस में 2 बार माइनस में, तो विभव कितना हो जाएगा, 0। तरीका वही रहेगा, प्रत्येक के कारण निकालो, सबको जोड़ो,
तो प्लस प्लस जुड़ेंगे, माइनस माइनस घटेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो ये ध्यान रखें कि अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है कि भैया ऐसे कोने पर है, सेंटर पर भी वो बताओ। तो क्वेश्चन कर लो, केंद्र पर विभव ज्ञात करो, विभव ज्ञात करो, फाइंड आउट पोटेंशियल एट सेंटर, एट सेंटर। ठीक है, इनकी ये जितने मैंने फॉर्मूले लिखा है इनकी प्रैक्टिस करके आना। कल मैं नया चैप्टर चालू नहीं करूँगा, इसी के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि परसों में टेस्ट लूँगा इसका। तो कल विभव के क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी एक्स्ट्रा बनते हैं मेरे हिसाब से जो आ सकते हैं वो वाले कल क्वेश्चन कराऊंगा। आए हुए तो मैंने कराई दिए, कितने 3 ही क्वेश्चन थे। मात्रक आया, आर पे निर्भरता आई और एक कार्य वाला है, और तो कुछ आया नहीं अभी तक। तो अब जो आएंगे वो कराएंगे, फिर परसों से कैपेसिटेंस चालू कराऊंगा। हाँ क्या इस बार पेपर नहीं दिया, घुंडी घूमी तेरी। अभी तो कल के 50 रुपये लिया ना पेरेंटी के।